करामाती देवता दोस्तों, करामाती देवता मौत की साजिश में आपने पढ़ा। अब आगे पढ़िए। बेटा अजीत सिंह कहाँ है? माँ, मैं और बड़े भैया रिंगी पर्वत की ओर बढ़ रहे थे कि राह में राजा समलदेव ने हमारी मुठभेड़ हो गई। फिर जीत सिंह ने सारा किस्सा महारानी सुजाता देव को कह सुनाया। सारी बात सुनकर बेटा इसी को भाग्य का खेल कहते हैं। जो एक दिन सूरतगढ़ का राजा बनने वाला था वह समलदेव का बंदी है। पता नहीं अजीत सिंह समलदेव की कैद में कैसे दिन काट रहा होगा। माँ फिक्र मत करो, मैं सिर्फ भैया को छुड़ा कर ले आऊँगा। मैं उनसे चलते चलते कहा था कि अपनी जिद का स्वभाव के कारण किसी से टकराना न बैठना। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। भगवान, अब क्या होगा? सहसा महारानी सुजाता देवी को कुछ याद आया। बेटा, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी होने वाली ससुराल तिलकपुर से तिलक तिलक सिंह का एक पत्र आया था। राजा तिलक सिंह का पत्र क्या लिखा था? उसमें पत्र में उसके यहाँ की रस्म अनुसार विवाह से पहले एक बार अकेले पंचमी के दिन अपनी ससुराल जाना है। माँ, सबसे पहले मैं भैया को राजा समलदेव की कैसे जुड़ाने का समल प्रदेश जाना है। मैं भला तिलकपुर कैसे जा सकता हूँ? पर बेटा, राजा तिलक सिंह के दूत का वचन दे चुकी हूँ कि तुम पंचमी के दिन तिलकपुर पहुँच जाओगी। ठीक है माँ, आपके दिए वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। पहले मैं तिलकपुर जाऊंगा, उसके पश्चात बड़े भैया समलदेव की कैसे जुड़ाने के लिए समल प्रदेश जाऊंगा। बेटा, पंचमी परसों है। तिलकपुर राज्य यहाँ से काफी दूर है अकेले, इसलिए तुम्हें आज ही वहाँ प्रस्थान करना चाहिए। ठीक है मामा, मैं अपने जाने की तैयारी करता हूँ। भाभी उदास न हो, तिलकपुर से 2-3 दिन पश्चात वापस आ जाऊंगा और अपनी सेना के साथ लेकर संबलपुर जाऊंगा। भरोसा रखो, बड़े भैया को सुकुशल संबल देव की कैसे छुड़ा लाऊंगा। मुझे तुम्हारी योग्यता वीरता पर पूरा भरोसा है देवर जी। कुछ देर बाद, अच्छा माँ, अब मुझे आज्ञा दो। जाओ बेटा, लेकिन ये एक बात याद रखना, सूरतगढ़ इन दिनों दुख के संकट के बादल मंडरा रही है। सिद्धि तिलकपुर से वापस लौटना है और अजीत सिंह को छुड़ा कर लाना है। माँ की आज्ञा पाकर अजीत सिंह घोड़े पर बैठा और तिलकपुर की ओर चल दिया। उधर सूरतगढ़ की सीमा के बाद सुख और दुख का आमना सामना हुआ। दुख भैया, राजकुमार अजीत सिंह का अपहरण हो चुका है। वो अब भला और क्या बुरा होने का बाकी रह गया है। मेरी तुमसे प्रार्थना है, अब तुम सूरतगढ़ को छोड़कर चले जाओ। हाँ, अभी कैसे चला जाऊं? अभी तो काफी उथल पुथल होनी बाकी है। जीत सिंह को मौत के घाट उतारना है और समल देव तिलक सिंह का सूरतगढ़ का अधिकार होना है। दुख की बात सुनकर सुख का चेहरा उतर गया और गर्दन झुकाए वहां से आगे बढ़ गया। उधर तिलक सिंह अपनी महारानी चंद्रप्रभा से वार्तालाप कर रहे थे। महारानी, कल नागपंचमी है। राजकुमार जीत सिंह तिलकपुर आने वाला है। राजकुमार जीत सिंह तिलकपुर यहाँ से पहले तिलकपुर आने के भला उसे क्या मकसद हो सकता है? उसके लिए उसे हमने ही तिलकपुर बुलाया है। क्यों? यहाँ बुलाकर हम उसका वध कर देंगे और सूरतगढ़ पर अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन यह आपकी पुत्री का होने वाला पति है। होने वाला है, हुआ तो नहीं है। लेकिन स्वामी धोखे से जीत सिंह को बुलाकर उसका वध करना क्या उचित होगा? हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हम हर हाल में सूरतगढ़ पर कब्जा करना है। हमने योजना बना ली है। द्वार पर उसका स्वागत करने के लिए विष मिला दूध उसे पेश करेंगे। जैसे ही पीते वह मर जाएगा और हम सूर्य प्रभा का विवाह कहीं और कर देंगे। जिस समय राजा तिलक सिंह महारानी चंद्रप्रभा को वार्तालाप कर रहे थे, प्रेमा नाम की दासी उसकी कक्ष से बाहर गुजर कर दोनों की वार्तालाप सुन लिया। मुझे यह सूचना जल्दी राजकुमारी सूर्य प्रभा को देनी चाहिए। यह सोचकर प्रेमा सूर्य प्रभा की कक्ष की ओर चल दी।
राजकुमारी सूर्यप्रभा के कक्ष में पहुंचकर, अब यह श्रृंगार करना व्यर्थ है राजकुमारी जी, क्या बक रही हो? माना कि तुम मेरी मूलों की दासी है, इसका मतलब नहीं कि तुम उल्टा सीधा कुछ भी बख्श के। मैं जो कर रही हूँ ठीक कह रही हूँ राजकुमारी जी। फिर प्रेमादासी ने उसे राजा तिलक के षड्यंत्र की सारी बात बता दी। ओह, मैं नहीं जानती थी मेरे पिता इतने गिरी हुई हरकत करेंगे। अपने राज्य में बुलाकर छल से राजकुमार जीत सिंह का वध करेंगे। राजकुमारी जी, यह समय भावुक होने का नहीं, यह सोचने का है कि राजकुमार जीत सिंह की जान किस प्रकार बच सकती है। प्रेमा की बात सुनकर राजकुमारी सूर्यप्रभा सोच में डूब गई। कुछ ही क्षणों बाद उसके दिमाग में एक विचार आया। प्रेमा, तुझे इसी समय मेरे साथ तिलकपुर राज्य की सीमा पर स्थित राजकीय बाग में चलना है। लेकिन क्यों राजकुमारी जी? राजकुमारी जी, मुझे पूरी बात योजना बताओ। तब राजकुमारी जीत सिंह तिलकपुर की सीमा में प्रवेश करेंगे तो वह लंबे सफर पर चलकर आने के कारण थके हुए होंगे, अतः राजकीय बाग में विश्राम करने के पश्चात राजमहल की ओर अग्रसर होंगे। मैं वहीं बाग में राजकुमार जीत सिंह को मुलाकात करना चाहती हूँ। राजकुमारी ने अपनी पूरी योजना बता दी और उसे अपने साथ लेकर राजकुमारी तिलक सिंह के पास पहुंची। आओ बेटी आओ। पिताजी, मैं प्रेमा के साथ लेकर राजकीय बाग में घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। नहीं, मुझे सैनिकों के साथ लेकर नहीं जाऊंगी, केवल प्रेमा को साथ लेना जाना चाहती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी। धन्यवाद पिताजी। सूर्यप्रभा प्रेमा के साथ वहां से जाने लगी। बेटी, कल राजकुमार जीत सिंह तिलकपुर आने वाला है, अतः प्रातः तक वापस लौट आना। ठीक है पिताजी, कहकर सूर्यप्रभा कक्ष से बाहर निकल गई और प्रेमा के साथ राजकीय बाग की ओर चल दी। प्रेमा, राजकुमार जीत सिंह जब मेरे पिताजी की करतूत के बारे में जानेंगे तो वे अपने मन में क्या सोचेंगे? महाराज, राजकुमार जीत सिंह जी के साथ जो भी करने की सोच रहे हैं वह सचमुच अनुचित और शर्मनाक है। कुछ देर बाद दोनों राजकीय बाग में जा पहुंची। दूसरे दिन सुबह होने पर थका हारा राजकुमार जीत सिंह राजकीय बाग में पहुंचा। सफर की थकावट से सारा शरीर दर्द कर रहा है, मुझे कुछ समय इस बाग में विश्राम करने के पश्चात तिलकपुर राज्य में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा सोचकर जीत सिंह घोड़े से उतरकर बाग के द्वार में प्रवेश कर गया। आओ राजकुमार, आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन आप? मेरा नाम सूर्यप्रभा है, आपसे मिलने के लिए इस बाग में ठहरी हुई हूँ। मैं आपको एक अत्यंत गोपनीय सूचना देना चाहती हूँ। कहो राजकुमारी। मैं चाहती हूँ कि आप तिलकपुर न जाएं, यहाँ से वापस लौट जाएं। लेकिन क्यों? तब राजकुमारी सूर्यप्रभा ने जीत सिंह द्वारा अपने पिता के रचे षड्यंत्र से अवगत कराया। सारी बात जानकर राजकुमारी सूर्यप्रभा, मैं नहीं जानता था कि स्वार्थ में विषीभूत होकर इंसान इतना नीचे गिर सकता है, पर मैं राजपूत हूँ। देखना है तुम्हारे पिताजी किस प्रकार मेरा वध करते हैं। राजकुमार जिद न कीजिए और मेरा कहना मानकर यहीं से वापस चले जाइए। सूर्यप्रभा के लाख अनुविनय करने पर जीत सिंह ने अपनी जिद पर अटल रहा। ठीक है, आप वापस न लौटने की जिद कर रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। महल के प्रवेश द्वार पर आपको रोक कर दूध का गिलास पिलाया जाएगा, आपका स्वागत किया जाएगा। वह उस दूध में जहर होगा क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आप उस दूध को पीना नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है यह मैं आपको बताती हूँ। फिर सूर्यप्रभा जीत सिंह को अपनी योजना बताने लगी। पूरी योजना बताने के बाद, अच्छा मैं चलती हूँ, आप मेरी बताई योजना ध्यान में रखना। ठीक है राजकुमारी। राजा तिलक सिंह को यह क्या सूझी? ऐसा क्यों करना चाहता है? क्या यह भी समलदेव से मिल गया? कुछ देर बाद विश्राम करने के बाद जीत सिंह अपने घोड़े से चढ़कर तिलकपुर राजमहल के द्वार पर पहुंचा। राजा तिलक सिंह और महारानी चंद्रप्रभा व पुत्री सूर्यप्रभा के साथ उसकी अगवानी करते हुए महल के द्वार पर उपस्थित था।
आओ राजकुमार जीत सिंह आओ, तिलकपुर में आपका स्वागत है। प्रणाम महाराज। दूध तभी दूध लिए खड़ी दासी आगे बढ़ी, दूध का गिलास राजकुमार के सम्मुख किया। बेटा, हमारे यहाँ का रस्म है अनुसार यह दूध पीना है, इसके बाद आपको राजमहल में ले जाया जाएगा। जीत सिंह ने दासी से दूध का गिलास लिया और अरे राजकुमार, यह क्या कर रहे हो? तिलक सिंह अपने मुंह पर गिरा हुआ दूध पोंछ ही रहा था कि जीत सिंह ने विद्युत गति से तिलक सिंह का निशाना बनाकर तलवार चलाई। राजा तिलक सिंह ने जीत सिंह की तलवार से बचने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसकी गर्दन तो कटने से बच गई, पर राजा तिलक सिंह घायल हो जानते वहां उपस्थित सभी लोगों ने ध्यान उसकी ओर केंद्रित हो गया और जीत सिंह अपने घोड़े को एड़ लगाकर वहां से निकल भागा। जीत सिंह वहां से भागते देख तिलक सिंह चिल्लाया, सैनिकों, जीत सिंह भाग रहा है, उसे जाकर पकड़ो, वह भागने न पाए। इससे पहले सैनिक बढ़कर जीत सिंह को पकड़ने की कोशिश करते जीत सिंह का घोड़ा द्रुत गति से दौड़ता हुआ उसकी नजरों से ओझल हो गया। जीत सिंह, मेरे हाथ जीवित बच गया, अब क्या होगा? भगवान करे लाख लाख शुक्र है तूने मेरे होने वाले सुहाग की रक्षा की। तभी राजा तिलक सिंह के सैनिकों को आदेश दिया, हम भक्तों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जीत सिंह का पीछा करो, उसे हाल हाल में पकड़ कर लाना है। जी महाराज। उधर जीत सिंह का घोड़ा भगाते भगाते एक मोड़ पहुंचा। रुकिए महाराज, रुकिए। आवाज सुनकर जीत सिंह ने घोड़े की लगाम खींच ली और आवाज देने वाले आदमी के पास आया। प्रेमा, तुम पुरुष के वेश में? हाँ राजकुमार, मैं राजकुमारी सूर्यप्रभा की योजना के अनुसार आपके साथ राज्य की सीमा पर स्थित गुलाबी महल चलना है। और सूर्यप्रभा रात तिलक सिंह से कह रही थी, पिताजी, मैं कुछ दिन गुलाबी महल जाकर रहना चाहती हूँ। लगता है सूर्यप्रभा आज घटना से परेशान है। ठीक है बेटी, तुम जा सकती हो, गुलाबी महल जाकर रहने में तुम्हारा मन बहल जाएगा। जी शुक्रिया पिताजी। गुलाबी महल पहुंचकर सूर्यप्रभा राजकुमार जीत सिंह से बोली, राजकुमार, अब भी मेरा कहना मान लो और यहाँ से अपने राज्य वापस लौट जाओ, वरना मेरे पिताजी आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। सूर्यप्रभा, राजपूत मौत से नहीं डरते, केवल कायर लोग ही मौत से डर कर भागते हैं। मैं कायरों की तरह पीठ दिखाकर तिलकपुर से नहीं जाऊंगा। राजकुमार, भारतीय नारी एक बार पति को वर्ण करती है। मैंने आपको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः आप काम मंगल होते नहीं देख सकती। तुम्हारे विचार जानकर मुझे प्रशंसा हुई सूर्य प्रभा। मैं तुम्हारी मनोकामना अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ, पर मैं मजबूर हूँ, तुम्हारा कहना नहीं मान सकता। राजकुमारी सूर्य प्रभा समझ गई राजकुमार जीत सिंह को समझाना व्यर्थ है। वह बोली, राजकुमार, मुझे आपके विचार जानकर अत्यंत प्रशंसा हुई और मुझे गर्व है मेरे पति के रूप में आप जैसा वीर पुरुष मिला। मुझे तुम पर गर्व है सूर्यप्रभा। संकट की घड़ी में तुमने मेरा साथ दिया, इसके लिए तुम्हारा आभारी हूँ। इधर राजा जीत सिंह तिलक सिंह राज महामंत्री सूरज सिंह की मंत्रणा कर रहा था। महामंत्री जीत सिंह इतना कायर नहीं है कि वह हमसे डर कर यहाँ से भाग जाएगा। वह तिलकपुर में ही कहीं छिपा है, हम पर वार करने की योजना बना रहा है। महाराज, हम अपने जाल में फंसाना अब एक उपाय है। वह उपाय कौन सा है महामंत्री जी? उसकी वीरता को ललकारा जाए, वह संभल जैसा करके वह खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। कहकर महामंत्री सूरज सिंह को राजा तिलक सिंह की एक योजना बनाई और योजना के तहत तिलकपुर तुरंत ही मुनादी करवा दी। राजकुमार जीत सिंह जहाँ कहीं भी छिपे हैं वह मुनादी पर ध्यान दें। यदि अपने आप को वीर समझते हैं तो तिलकपुर राज्य की सीमा के पास विकराल वन में रहने वाले काले बाघ का शिकार करके दिखाएं। तभी राजा तिलक सिंह अपनी वीरता का लोहा मानेंगे और अपनी पुत्री सूर्यप्रभा का विवाह उससे करेंगे। दासी
प्रेमा दासी ने उसी भीड़ में खड़ी मुनादी सुन रही थी। मुझे सिर दी गुलाबी महल जाकर राजकुमारी सूर्य प्रभा को मुनादी के बारे में बताना चाहिए। प्रेमा दासी झटपट गुलाबी महल पहुंची और राजकुमारी सूर्य प्रभा को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर वो पिताजी ने एक बार फिर राजकुमार जीत सिंह को जाल में फांसने के लिए काले बाघ के शिकार की चाल चल दी। यह सारी जानकारी मुझे जीत सिंह को देनी चाहिए। जब सूर्य प्रभा ने जीत सिंह को मुनादी के बारे में बताया, तुम्हारे पिता ने मेरी वीरता को ललकारा, मुझे उससे काले बाघ का शिकार करके दिखाना है। मैं कायर नहीं हूँ राजकुमार, यह मेरे पिताजी की चाल है। वह आपको काले बाघ के बहाने विकराल वन में बुलाकर आपको जाल में फांसने लेंगे। आप वहां न जाना। नहीं सूर्य प्रभा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं काले बाघ को मारने के लिए वन में नहीं गया तो तुम्हारे पिता मुझे कायर समझेंगे। अब मैं आपको कैसे समझाऊं राजकुमार। तुम फिक्र न करो सूर्य प्रभा, मैं सिर्फ काले बाघ को मारकर तुम्हारे पास लौटता हूँ। भगवान करे ऐसा ही हो। फिर जीत सिंह ने तुरंत ही अपने घोड़े की जीन कसी और विकराल वन की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। उधर राजा तिलक सिंह ने महामंत्री को एक पिटारी देते हुए कहा, इस पिटारी में वो उड़कर वार करने वाला सांप है, इसे काटने पर मनुष्य तत्काल ही मर जाता है। तुम इस पिटारी को लेकर विकराल वन चले जाओ। विकराल वन में तुम्हें जहाँ भी कहीं भी जीत सिंह दिखाई दे, इस पिटारी का मुंह खोल कर सांप को से कहना कि वह उड़कर जीत सिंह को डस ले, वापस पिटारी में आ जाए। तुरंत ही तुम्हें इतना ही कहना है, सांप उड़कर जीत सिंह के पास जाएगा और उसे डस कर वापस पिटारी में आ जाएगा। ओह, यह तो बड़ा अद्भुत सर्प है महाराज। उधर विकराल वन में पहुंचकर जीत सिंह ने काले बाघ को काफी खोजा, पर वह कहीं नहीं दिखाई दिया। लगता है काले बाघ मेरी गंध मिल गई है, इसलिए वह कहीं छिप कर बैठ गया। संध्या होने के बाद जब झाड़ी के पास से गुजर रहा था, जीत सिंह ने तेजी से गर्दन नीचे की और झुका ली। बाघ परवार नाकाम कर दिया। ओह, तो यह है काला बाघ। फिर जीत सिंह ने म्यान से तलवार खींचकर काले बाघ पर झपटा और गुर्राते हुए बाघ के मुंह में अपनी तलवार घुसेड़ दी। मुंह से खून का फव्वारा निकला। कुछ देर तड़पने के बाद बाघ ने दम तोड़ दिया। जीत सिंह ने घोड़े से उतरकर मृत बाघ के मुंह से अपनी तलवार निकाली और दूर झाड़ियों में छिपा महामंत्री सूर्य सिंह झाड़ियों से बाहर निकला। सचमुच ही जीत सिंह वीर राजपूत है। तभी तो विकराल वन के आतंक बचाने वाले इस नरभक्षी काले बाघ को पल में मार दिया। जीत सिंह ने जैसे पुनः ही घोड़े पर चढ़कर वहां से चलने को हुआ, सूरज सिंह ने हाथ से में पकड़ी पिटारी का ढक्कन खोलते हुए सर्प से कहा, उड़ने वाले सर्प, उड़कर जीत सिंह के पास जाओ और उसे डस कर जल्दी से पिटारी में वापस आ जाओ। सूरज से का इतना ही कहना था कि और अगले ही पल सर्प जीत सिंह को काटने के पश्चात वापस सूरज सिंह की ओर लौट गया। जीत सिंह का सारा शरीर एक क्षण में नीला पड़ गया और वह चकराकर घोड़े से गिर पड़ा। तभी दूर खड़ा सूरज सिंह उसके पास आया। कहो जीत सिंह, मृत्यु की आगोश में जाते हुए कैसा महसूस हो रहा है। ओह, तो यह सब तुमने किया है। भला एक वीर की मृत्यु से कैसा डर। जीत सिंह पर तीव्र द्वेष का प्रभाव फैलने लगा और उसकी आंखें तेजी से मूंदने लगी। मृत्यु निकट देख उसने अपने बड़े भाई अजीत सिंह का ख्याल आया। भैया अजीत सिंह, मुझे माफ करना, तुम्हें सबलदेव की कैद से मुक्ति न दिला पाया। सोचते हुए अचानक जीत सिंह अब आंखें मूंद ली और प्राण पखेरु उड़ गए। जीत सिंह मृत पाकर मंत्री सूर्य मन ही मन विचार किया, कुछ भी हो, जीत सिंह एक वीर पुरुष था। इसके मृत शरीर को इस प्रकार वन में छोड़कर जाना ठीक नहीं है। इस प्रकार इसके छोड़कर जाने से जंगली पशु इसके मांस को नोच नोच कर खा जाएंगे। मुझे इसके शव को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने नजर दौड़ाई। दूर एक गुफा दिखाई दी। लगता है यह काले बाघ की गुफा है। बाघ के मरने पर यह गुफा खाली हो गई होगी।
मुझे जीत सिंह का शव इसी गुफा में रख देना चाहिए। और फिर उसने जीत सिंह का शव उठाया, गुफा की ओर चल दिया। सबको गुफा में लिटाकर उसने गुफा का द्वार पर बड़ा पत्थर बंद कर दिया। तिलक सिंह लौट चला। महल पहुंचकर जब उसने राजा तिलक सिंह को जीत सिंह की मरने की सूचना दी, जीत सिंह की मृत्यु ने हमारा रास्ता साफ कर दिया। अब हमें समलदेव के साथ मिलकर सूरतगढ़ पर निर्विघ्न कब्जा कर लेंगे। महामंत्री जी, आप समलदेव के पास जाकर आज ही सूचना भिजवा दे। जीत सिंह को हमने रास्ते से हटा दिया है, फिर भी सूरतगढ़ की ओर आक्रमण के प्रस्थान करे। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री के जाते ही सूर्यप्रभा राजा जीत सिंह के पास आई। पिताजी, लोलुपता ने आपको अंधा कर दिया। अपनी बेटी का सुहाग की हत्या करके आप पर चैन पड़ गया। सूर्यप्रभा, पागल न बनो। हम सिर दिए तुझे अच्छा सुयोग्य वर ढूंढ कर तुम्हारा विवाह कर देंगे। पिताजी, मैं क्षत्रिय हूँ। एक बार हमारे वंश में एक बार ही वस्तु अपने वर को वर्ण करती है। आप अपनी जीत का जश्न बनाइए। राजकुमारी जीत की मृत्यु के शोक मनाऊंगी। तुम ठीक है, तुम अपने मन में आए जो करो। तुम्हें समझाना मेरा व्यर्थ है। उधर राजा तिलक सिंह का दूत राजा समलदेव के पास जीत सिंह की मृत्यु का समाचार लेकर पहुंचा। समलदेव ने खुशी से झूम उठा और उसी समय कारागार में पड़े अजीत सिंह के पास पहुंचा। जीत सिंह, बधाई हो, हमारा रास्ता साफ हो गया है। तुम हमारी कैद में हो। और जीत सिंह को राजा तिलक सिंह ने मौत के मुंह घाट उतार दिया है। क्या समलदेव, अब मेरा छोटा भाई मारा गया। अब मैं जी कर क्या करूँगा। तुम एक विनती है कि मुझे भी मौत के घाट उतार दो। भाई के वियोग में मुझसे सहन नहीं हो रहा। धैर्य रखो अजीत सिंह, पहले हमें सूरतगढ़ पर अधिकार कर लेने दो, तभी तो हम तुम्हारी असफलता का जश्न भी देखना है। और तत्पश्चात हम खुशी खुशी राजजीत सिंह के पास पहुंचा देंगे। और उधर सूरतगढ़ में रूपकुंवर जीत सिंह को तिलकपुर गए आज सप्ताह हो गया है। पता नहीं अब तक वह वापस क्यों नहीं लौटा। माता जी घबराइए नहीं, हो सकता है राजा तिलक सिंह उनसे आग्रह करके कुछ दिन के लिए रोक लिया हो। अभी दोनों को वार्तालाप कर ही रहे थे, बादशाह मंत्री चंद्रेश वहां प्रवेश किया। महारानी जी, महामंत्री जी, आप इतने घबराए हो क्यों। महारानी जी, गजब हो गया। राजा समलदेव और राजा तिलक सिंह की सेनाएं एकाएक सूरतगढ़ पर आक्रमण कर दिया। क्या कह रहे हो महामंत्री। ओह, यह क्या गजब हो गया। अब हम क्या करना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ महारानी जी। समलदेव व तिलक सिंह की सेनाएं ने सारे सूरतनगर में मारकाट मचा रखी है। कुछ ही देर में दोनों राजमहल तक पहुंचने वाले हैं। हमला इतना अचानक हुआ कि अपनी सेना को भी चेत न कर पाए। महारानी जी, अब एक सलाह मानिए, वह सोचने विचारने का समय नहीं है। आप इसी समय राजकुमारी रूपकौर को लेकर राजमहल से चली जाइए, वरना न जाने लोग आपके साथ कैसे सलूक करें। महामंत्री की बात सुनकर सुजाता देवी का खून खोल उठा। नहीं, हम दोनों यहीं नहीं जाएंगी। मैं देखती हूँ समलदेव तिलक सिंह ने हमारा क्या बिगाड़ते हैं। महारानी जी, जितना कीजिए, आपको यहाँ से निकल भागने में यहाँ में दोनों की भलाई है। महामंत्री जी, आपको अगर डर लग रहा है तो आप यहाँ से जाइए। मैं स्वयं ही दुश्मनों से जूझ लेंगे। दोनों राजकुमार यहाँ नहीं है तो क्या हुआ। रूपकुंवर तो मैं हूँ। आप ठीक कह रही हैं माता जी। हम चित्राणी भला दुश्मनों को पीठ दिखाकर कैसे भाग सकती हैं। उन दोनों की वीरता की बड़ी बातें सुनकर मंत्री चंद्रेश के मस्तक उन दोनों के प्रति श्रद्धा से झुक गया। आप धन्य हैं महारानी जी। और उधर सूरतगढ़ में समलदेव और तिलक सिंह की सेनाएं ने भयंकर मारकाट मचाई। मार डालो, काट डालो, आह मर गया। जल्दी राजा समलदेव और राजा तिलक सिंह सूरतगढ़ के राजमहल में प्रवेश कर गए। फिर उन्होंने राह में जो मिलता उसे मौत के घाट उतारते आगे बढ़ते गए। अंत में महारानी सुजाता देवी के कक्ष के पास पहुंचे। तभी कक्ष के बाहर निकलते महामंत्री चंद्रेश ने उसे रोका। मेरे जीते जी, तुम इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तुम मैं मदद करता हूँ।
और समलदेव ने शीघ्रता से आगे बढ़ा और तलवार महामंत्री के पेट में घोंप दी। महामंत्री चंद्रेश ने पेट पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते ही प्राण फेंके उड़ गए। और जब समलदेव ने तिलक सिंह ने कक्ष में प्रवेश किया, नीच तिलक सिंह, तू पापी समलदेव के साथ मिल गया, जिसे मेरे पुत्र अजीत सिंह को कैद कर रखा है। हाँ, महारानी सुजाता देवी, मैंने अजीत सिंह को केवल कैद कर रखा है, जबकि राजा तिलक सिंह ने तो जीत सिंह को मौत के घाट उतार दिया। जीत सिंह की मृत्यु का समाचार पाकर सुजाता और कुंवर देव हक्की बक्की रह गई। लेकिन अगले ही पल, ठहर पापियों, अब तुम दोनों को मौत के घाट उतारती हूँ। तुम दोनों के कारण ही सूरतगढ़ में खुशियों को ग्रहण लगा। लेकिन जैसे ही महारानी सुजाता देवी तलवार लेकर उन दोनों के झपटी, तिलक सिंह ने सुजाता देवी के केस पकड़ लिए। नीच नीच, मेरे बाल छोड़। और समलदेव ने आगे बढ़कर सुजाता देवी के हाथ से तलवार छीन ली। तभी रूप कुंवर उसकी ओर झपटी। ठहर जा लड़की, तुम्हारा हमसे मुकाबला करना बेकार, अगर नहीं मानी तो तेरी दशा भी सुजाता देवी जैसी होगी। लेकिन रूप कुंवर रुकी नहीं, विद्युत गति से आगे बढ़ती समलदेव के बाईं बाह पर तलवार का वार किया। समलदेव कराकर बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तभी राजा तिलक सिंह ने वहां आप पहुंचे और सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इन दोनों स्त्रियों को पकड़कर राज्यमहल के बाहर निकाल दो और सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि जो भी इन्हें पनाह देगा वो पूरा परिवार कोल्लू में पिसवा दिया जाएगा। सैनिकों ने तुरंत ही आगे बढ़कर रूप कुंवर और सुजाता देवी के पकड़कर उन्हें वहां से ले जाने लगे। तिलक सिंह, तेरे पग का घड़ा एक दिन अवश्य भरेगा, जल्दी ही तू इस अन्याय का फल भुगतेगा। हाँ, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। उसके जाने के बाद तिलक सिंह ने बाकी सैनिकों को कहा, राजा समलदेव को उठाकर हमारे साथ उसका उपचार शीघ्र ही होना चाहिए। जी महाराज। और सैनिक घायल समलदेव को हाथ में उठाकर राजा समलदेव के साथ शयन कक्ष के बाहर चल दिए। आदेश अनुसार सैनिकों ने सुजाता देवी और रूप कुंवर को राजमहल के बाहर लाकर छोड़ दिया। रूप कुंवर, हमने तो सपने में भी बात की आशा न थी कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। राजा माता, घबराओ नहीं, जिस प्रकार सुख के बाद दुख आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख आता है। हमारे अच्छे दिन भी दोबारा आएंगे। रूप कुंवर, मेरी आशा की अब टूट चुकी है। मेरे एक बेटे को तिलक सिंह ने मार दिया, दूसरा बेटा समलदेव की कैद में है। ऐसे में हमारे अच्छे दिन किस प्रकार वापस आएंगे? मैं नहीं माता श्री, ऐसा नहीं कहिए। आप आशा छोड़ देंगी तो मेरा क्या होगा? जल्दी सूरतगढ़ में ऐलान कर दिया गया, सूरतगढ़ निवासियों, जो व्यक्ति महारानी सुजाता देवी और रूप कुंवर को अपनी घर पनाह देगा, उसके पूरे परिवार को कोल्लू में पिसवा दिया जाएगा। आज से इस राजा पर तिलक सिंह और संबलदेव का राज है। ऐसे ही माहौल में एक बार फिर सुख और दुख की भेंट हुई। सुख भैया, कितना खून खराबा करवाने के पश्चात भी क्या अब तुम्हारा जी नहीं भरा है? सूरतगढ़ में सब कुछ तहस नहस हो गया है, क्या अब करवाने बाकी रह गया है? अभी बहुत कुछ बाकी है सुख भैया, अभी तो तुम्हें सूरतगढ़ की सीमा से बाहर रहकर मेरा तमाशा देखना है। सुख एक बार फिर निराश हो गया। उधर जैसे ही राजा समलदेव को हंसाया, मुबारक हो राजा समलदेव, सूरतगढ़ में की बागडोर अब दोनों के हाथ में है, बस अब अजीत सिंह से निपटना बाकी रह गया। राजा तिलक सिंह, जरा मेरे इन घाव पर हाथ को ठीक हो जाने दो, फिर बाद में स्वयं अपने हाथों से अजीत सिंह को मौत के घाट उतारूंगा। फिर कई दिन तक सूरतगढ़ में राजमहल में राजा तिलक सिंह और राजा समलदेव अपनी जीत का जश्न मनाते रहे। इधर सूरदासा देवी और कुंवर सिंह भूखी प्यासी सड़कों पर मारी मारी भटक रही थी। तिलक सिंह व समलदेव के डर से कोई भी उन्हें अपने घर में पनाह नहीं दे रहा था। इसी तरह भटकते भटकते एक दिन रात्रि को रूप कुंवर, सामने वाला घर पंडित चित्रबुद्ध शास्त्री का है, हमारे राज्य के पंडित थे, आओ उनके घर यहाँ शरण लेते हैं। चलिए माता जी। चित्रबुद्ध शास्त्री मकान के बाहर पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक आवाज दी। कौन है इतनी रात को? मैं सुजाता देवी हूँ,
कभी सूरतगढ़ की महारानी थी। सुजाता देवी की आवाज सुनकर पंडितानी फुसफुसाते हुए पंडित चतुर्बुद्ध शास्त्री जी बोली, क्यों जी, क्या कहते हो? पुरानी महारानी सुजाता देवी के द्वार पर खड़ी है, क्या उनके लिए दरवाजा खोल दूं? क्या बक रही हो भगवान? कौन कौन महारानी? कौन सी कैसी महारानी? अगर उन्होंने पना दी तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम तुरंत ही सुजाता देवी के यहाँ से टाल दो। पति की ये बात सुनकर पंडितानी चारपाई से उतरी और दरवाजे के समीप जाकर बोली, अगर तुम महारानी होती तो इतनी रात गए हैं चोरों चक्कों की तरह नगर में घूमती। जाओ यहाँ से, चुपचाप भाग जाओ। पंडितानी की बात सुनकर सुजाता देवी रूप कुमार हकी बकी रह गई। रूप कुमार, यह हमारा समय खराब है। पंडितानी भी जानबूझकर हमारी आवाज को नहीं पहचान रही। चलो माता जी यहाँ से, चलो, ये लोग कृत धन है, इनकी सहायता की आशा करना बेकार व्यर्थ है। दोनों दुखी मन से वहां से चली पड़ी। कुछ दूरी पर राजकीय नाई का घर था। ठहरो रुको, और यहाँ राजकीय नाई चतुर सिंह का घर है। इसने हमारे बरसों नमक खाया है, यहाँ हमारी सहायता अवश्य करेगा। आओ इसे द्वार पर दस्तक देते हैं। चलिए माता जी। सुजाता देवी ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? चतुर सिंह, मैं महारानी सुजाता देवी। जरा दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुला। अंदर से चतुर सिंह की आवाज अवश्य आई। महारानी जी, राज्य छिन गया तो क्या इस तरह रातों को जाग कर लोगों को परेशान करने का जिम्मा ले लिया है? जाओ, किसी सुजाता देवी को नहीं जानता। ओह, इतना अपमान! सुजाता का शरीर अपमान से सुलग उठा। रूप कुंवर, अब और अपमान सहा नहीं जाता। चलो राज्य से दूर चलते हैं, जहां हमें कोई पहचानता ना हो। ठीक है, आप ठीक कह रही हैं माता जी, इस राज्य में हमारा रहना व्यर्थ है। दोनों दुखी मन से सूरतगढ़ से चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर सूरत देवी रूप कुंवर से बोली, रूप कुंवर, यह देश छोड़कर जाने से पहले हमें रिंगी पर्वत पर स्थित कालिका देवी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। मुझे आशा है कि उनके दर्शन से हमें आत्मिक शांति मिलेगी। जैसे आज्ञा माता जी। दोनों भूखी प्यासे रिंगी पर्वत की ओर चली दी। काफी दूर चलने के बाद, माता जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, तुम यहीं ठहरो। रुको और मैं आगे जाकर देखती हूँ आगे पास में कोई पानी है या नहीं। रूप कौर को वहीं छोड़कर सुजाता देवी पानी की खोज में चल पड़ी। रास्ते में उन्हें कबीले वालों ने घेर लिया। ये तो कबीलेवासी झींगा जाति के थे। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? भाइयों, मैं एक दुखारी हूँ, पानी की खोज में इधर उधर भटक रही हूँ। इस जंगल में झींगा कबीले का राज है। जो भी यहाँ प्रवेश करता है पहले हमारे सरदार संगीरा सिंगारा के सामने पेश होना पड़ता है। चलो तो ले चलो भाइयों, मुझे सरदार के पास ले चलो। यह लोग सुजाता देवी को अपने साथ लेकर वहां से चल दिए। राह में रूप कौर को सुजाता देवी के साथ ले लिया। कुछ देर बाद वे दोनों सरदार सिंगारा के सामने थी। आप दोनों कौन हैं और अकेली जंगल में क्यों घूम रही हैं? तब महारानी सुजाता ने सरदार सिंगारा को अपना परिचय दिया और अपने दुख भरी कहानी कह सुनाई। तो आप सूरतगढ़ की महारानी सुजाता देवी है। हमारे अहोभाग्य जो आप हमारे कबीले में आई। सरदार सिंगारा ने अपनी जगह से उठाकर महारानी सुजाता और रूप कुंवर को अपनी झोपड़ी में ले गया। उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। दोनों को भोजन कराने के पश्चात सरदार सिंगारा सुजाता से बोला, महारानी सुजाता देवी, आपकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरा हृदय बहुत दुखी है। अब आप फिक्र न करें, राजकुमार जीत सिंह और समल देव की कैसे चुनाव कर लाऊंगा। जीत सिंह को भी जीवित करा दूंगा। यह सब कैसे करोगे सरदार? महारानी जी, हमारे कबीले में झींगा देवता बहुत ही करामाती देवता है। उसका आह्वान करने से बुलाता हूँ, वह हर प्रकार हमारी सहायता करेगा। अच्छा, सरदार सिंगारा ने अपने साथ लेकर कबीले के बीच में स्थित झींगा देवता की विशाल मूर्ति के पास पहुंचा और आंखें बंद करके, झींगा देवता मदद करो, झींगा देवता प्रकट हो। कुछ ही देर बाद झींगा देवता प्रकट हुआ और मूर्ति से धुआं सा उठा। झींगा देवता प्रकट हो गया। प्रणाम झींगा देवता, सदा सुखी रहो। सिंगारा, कहो आज तुमने मुझे कैसे याद किया? कबीले पर कोई संकट आया क्या? सरदार सिंगारा ने महारानी सुजाता देवी और की इशारा करते हुए झींगा देवता से कहा, झींगा देवता, आज से समल देव
वह राजा तिलक सिंह ने इन दोनों पर बहुत जुल्म ढाए हैं। फिर सरदार सिंगारा ने झिंगा देवता को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर झिंगा देवता ने कहा, सिंगारा, तुम कहो तो मैं तिलक सिंह की गर्दन मरोड़ दूं या समलदेव को पाताल में लोक पहुंचा दूं? कहो, मुझे क्या करना है? झिंगा देवता, उन दोनों को तो आप बाद में मजा चखाना, पहले सबसे पहले संबलपुर चलो, वहाँ राजकुमार अजीत सिंह को कारागार से छुड़ाना है। ठीक है, मैं यह तुम सब मेरी बाएं कंधे की हथेली पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक पल में संबलपुर पहुंचा दूंगा। जब सब लोग झिंगा देवता के बाएं कंधे की हथेली पर बैठ गए, अब मैं उड़ने को लिए तैयार करता हूँ, कहकर झिंगा देवता आकाश में उड़ चले। जल्द ही संबलपुर जा पहुंचे। अरे, आकाश में दैत्य उड़ रहा है, यह तो बड़ा भयानक है, इसके कोई आदमी को पकड़ रखा है, यह आफत संबलपुर में न टूट पड़े। सारे नगरवासी झिंगा देवता से डर कर अपने घरों में जा छिपे। झिंगा देवता उड़ता हुआ राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा और पहरेदारों ने विरोध किया तो दोनों हाथों से उठाकर दूर उछाल दिया और कारागार में जा पहुंचा, जहां घायल अजीत सिंह कहता था, बेटा अजीत सिंह। अजीत सिंह आवाज सुनकर अजीत सिंह ने मुंह उठाया, माँ, हाँ बेटा, तू ठीक तो है ना? और झिंगा दैत्य अजीत सिंह के शरीर पर अपने हाथ का स्पर्श किया। अरे, यह क्या हुआ चमत्कार है, पहले जैसे स्वस्थ हो गया हूँ। बेटा, यह सब झिंगा देवता का चमत्कार, इन्हें प्रणाम करो। अजीत सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर झिंगा देवता को प्रणाम किया। सरदार, यहाँ पर हमारा कार्य पूरा हो गया है, अब चलो, यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है देवता, अब आप तिलकपुर में उस स्थान पर ले चलो जहाँ अजीत सिंह की हत्या की गई है। एक बार फिर सब लोग झिंगा देवता की हथेली पर बैठे और झिंगा देवता उन्हें लेकर उस गुफा पर पहुंचा जहाँ अजीत सिंह का शव पड़ा था। मैं अभी पत्थर हटा देता हूँ। झिंगा देवता और सरदार ने पत्थर हटाते ही सबसे पहले गुफा में प्रवेश किया। अजीत सिंह का शव के पास पहुंचे। पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर सुजाता देवी चीख उठी, आए मेरे जान से प्यारा बेटे की ऐसी दशा, हाय मेरा भाई। जैसे ही दोनों झिंगा देवता के आगे बढ़कर अजीत सिंह का शव को छुआ, आह, मेरा बेटा जीवित हो गया, शुक्र भगवान तेरा लाख लाख, तूने मेरे भाई को जीवित कर दिया। अगले ही पल अजीत सिंह को सीने से लगा लिया। जीत सिंह, मेरे भाई समलदेव व तिलक सिंह ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है, अतः हमें शीघ्र वहां पहुंचना है, उन्हें अपने राज्य से वापस लेना है। फिर दोनों झिंगा देवता की हथेली में बैठ गए। जीत सिंह के कहने पर राजकुमारी सूर्य प्रभा को भी साथ ले लिया गया। झिंगा देवता सूरजगढ़ की ओर चल दिया। कुछ ही देर बाद झिंगा देवता सूरजगढ़ के राजमहल की छत पर था। फिर वह उन्हें लेकर कक्ष में पहुंचा जिन्हें समलदेव और तिलक सिंह थे। हाँ, हम तुम दोनों को अपना राज्य वापस लेने आए हैं। तिलक सिंह, मैं तुझे मार कर मरा समझ कर बैठा था, कि तेरा रास्ता साफ हो गया। यह कहकर जीत सिंह ने तलवार खींच ली। यह देखकर समलदेव और तिलक सिंह कांप उठे। हमें मत मारो, हम तुम्हारा राज्य सौंप देंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे, हमें छोड़ दो, तुम्हारे तुम्हें यहाँ तुम्हारे किए की सजा अवश्य मिलेगी। कहकर जीत सिंह ने एक बार उन दोनों की गर्दनें से तलवार से काट दी। तब जीत सिंह सरदार सिंगारा व झिंगा देवता से बोला, आप लोगों की सहायता से हमारा राज्य फिर हमें वापस मिल गया। हमें इसके लिए हम आपके आभारी हैं। राजकुमार जीत सिंह, झिंगा देवता संकट में फंसे हुए लोगों को हमेशा सहायता करता है। और शीघ्र ही सारे सूरतगढ़ में समलदेव व तिलक सिंह की हत्या का समाचार फैल गया। नगरवासी जीत सिंह व अजीत सिंह को वापस लौट कर आने पर प्रसन्न थे। उधर दुख मुंह लटकाए सुख से कह रहा था, सुख भैया, आज तो सूरतगढ़ पर मेरा अधिकार समाप्त हो गया, आप चैन से यहाँ रहें। दुख भैया, तुम्हें अरे इस राज्य में आने से मुझे दुख तो काफ़ी हुआ, पर अब मैं समझ गया हूँ कि सुख के साथ दुख भी मनुष्य को झेलना चाहिए, इसलिए जीवन का सार है। दुख सूरतगढ़ को छोड़कर चला गया। एक बार फिर जीत सिंह और अजीत सिंह रिंगी पर्वत की ओर
कालिका देवी मंदिर के दर्शन के लिए लौटे। उसके बाद जीत सिंह ने सूरत का राजा बना दिया गया। समाप्त दोस्तों।